हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द बीपीएससी एस्पायरेंट्स। तो आज हम लोग कर रहे हैं करंट अफेयर, बिहार करंट अफेयर का पार्ट 2, जिसमें हम लोग देखेंगे जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार। तो जैसा कि हम लोगों ने लेंथ और विड्थ की बात कर रखी थी कि बिहार का ईस्ट टू वेस्ट लेंथ कितना होता है और नॉर्थ टू साउथ लेंथ कितना है। तो उसी के हिसाब से हमारा जो इसका आकृति यानी कि शेप बनता है वो किस तरह का बनता है, रेक्टेंगुलर बनता है यानी आयताकार बनता है। एरिया देखिए, अगर इसका एरिया कितना है, क्षेत्रफल, तो ये है हमारा 94,163 वर्ग किलोमीटर और कह सकते हैं 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। भौगोलिक सीमाएं की बात करें तो हमारा क्या है, ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। तो हम लोग देखते हैं कि उत्तर में नेपाल यानी कि नॉर्थ में नेपाल, पूर्व में हमारा वेस्ट बंगाल, पश्चिम में हमारा उत्तर प्रदेश एंड हमारा दक्षिण में झारखंड। तो ये हमारा जो राज्य की सीमाएं लगने वाले राज्यों की संख्या है वो 3 है। तीन स्टेट से ये बाउंड्री शेयर करता है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल से, और एक इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है नॉर्थ में, किससे, नेपाल से। सर्वाधिक तापमान यानी टेम्परेचर कहाँ का है, गया डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। एवरेज टेम्परेचर 40 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। सर्वाधिक वर्षा बिहार के उत्तर पूर्वी कहने का मतलब कि नॉर्थ और ईस्ट वर्ड जो एरिया हुआ, ये एरिया यानी किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी कि किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है। और गया हमारा कहाँ है, गया हमारा यहाँ है जहाँ की सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, यानी कि एवरेज टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। राज्य में औसत वर्षा, एवरेज जो रेन होता है वो कितना होता है, 987.2 मिलीमीटर। ठीक है। हमारे यहाँ की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, तो हमारे यहाँ की प्रमुख नदियां गंगा, कोसी, बागमत, सोन, पुनपुन, फल्गु, गंडक, घाघरा और कर्मनाशा। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, सैरो ऑफ बिहार। बिहार में गंगा नदी का प्रवेश जिला कौन सा है, बक्सर में चौसा नामक जगह है, वहां से गंगा नदी एंटर करती है। और साहिबगंज नाम का जगह है जो कि झारखंड से के नजदीक है, वहां से ये निकल जाती है। प्रमुख खनिजें भारत में कौन कौन सा, सोना यानी कि गोल्ड। गोल्ड कहाँ से मिलता है, मुंगेर करमाटिया क्षेत्र से। टीन गया से मिलता है, लिथियम गया से ही मिलता है। चीनी मिट्टी मुंगेर से मिलता है। अभ्रक गया और मुंगेर, भागलपुर तीनों जगह पे अवेलेबल है। गंधक कैमूर की पहाड़ियों पर। डोलोमाइट भोजपुर से मिलता है और कोयला हमको भागलपुर से मिलता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर, सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ बिहार अगर पूछा जाए तो वो कौन सा है, सोमेश्वर की पहाड़ियां, जिसकी हाइट कितनी है, 875 मीटर। 875 मीटर जिसकी हाइट है। बिहार में वन क्षेत्र का टोटल एरिया कितना है, 7305.99 वर्ग किलोमीटर, यानी कि कह सकते हैं कि 7406 वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर के बराबर हमारा बिहार में वन क्षेत्र है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल में वृक्षादन की स्थिति कितनी है, मतलब कि कितने में एरिया में वृक्ष है, यानी कि 2003 किलोमीटर, जो कि 2.13% परसेंट होता है हमारे जितना फॉरेस्ट एरिया का। ठीक है। बिहार का सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है, तो अगर हमसे पूछा कि सर्वाधिक वन कहाँ है तो ये हमारा कैमूर है, और सबसे कम कहाँ है तो जहानाबाद है। तो मैप में हम लोग देखते हैं कि कैमूर हमारा किधर है और जहानाबाद किधर है। तो देखिए कि हमारा कैमूर कहाँ है, ये रहा हमारा कैमूर, यहाँ पे हमारा ये रहा हमारा कैमूर, जहाँ क्या है, सबसे ज्यादा वन है। और जहानाबाद कहाँ है, ये रहा हमारा छोटा सा जहानाबाद, जहाँ की वन का परसेंटेज एकदम नहीं है, यानी कि कम है। ओके, तो आगे देखते हैं कि सबसे ज्यादा वन तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। अगर टोटल जितना एरिया का हम लोगों ने बात करा है वो कितना,
94,000 हमारे पास कितना एरिया है, 163 किलोमीटर स्क्वायर टोटल एरिया है, जिसमें कि इतने एरिया में यानी कि 7405.99 वर्ग किलोमीटर एरिया में हमारा वन है। ये जो है ये टोटल एरिया का कितना परसेंट है, तो 7.76% है। जबकि इसमें कितने एरिया पे वृक्ष है, तो वो हमारा ट्रीज का अगर पूछे तो वो हमारा 2.13% पे है। बिहार का वन विहीन जिला कौन सा है, बिहार का अगर हमसे पूछा जाए बिहार का वन विहीन जिला कौन सा है, तो जहाँ की वन नहीं होगा, तो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में वन है ही नहीं, तो ये हमारा बिहार का वन विहीन जिला हो गया। प्रमुख खाद्यान्न फसलें, कौन कौन से क्रॉप्स हम लोग खाने वाले उगाते हैं, तो वो हमारा गेहूं, मक्का और जौ मेनली प्रमुख खाद्यान्न फसलें यही है। और नकदी फसलें जिसको हम लोग कैश क्रॉप्स के नाम से जानते हैं, कैश क्रॉप भी कहते हैं, तो ये हमारे पास कौन कौन सा आता है, गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन इत्यादि। चीनी मिलों की संख्या कितनी है, हमारे बिहार में 28 चीनी मिलें हैं, जिसमें से कि 11 क्रियाशील है यानी कि काम करते हैं। प्रमुख जनजातियां, कौन कौन सी ट्राइब्स, यहाँ कौन कौन सी ट्राइब्स है, तो ये हमारे पास संथाल है, उराव है, मुंडा और रजवार इत्यादि। मेनली हमारे पास ये चारों और भी हमारे पास ट्राइब है, लेकिन मेनली जो हमारे पास ज्यादा परसेंटेज में है वो संथाल, उराव और मुंडा और रजवार ही है। राज्य में सिंचित क्षेत्र यानी कि एग्रीकल्चर एरिया कितना है, 72.07 लाख हेक्टेयर। 72.07 लाख हेक्टेयर हमारे पास क्या है, बिहार में एग्रीकल्चरल लैंड है। बिहार में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, 2,09,549 किलोमीटर हमारे पास टोटल हाईवे है, सॉरी टोटल रोड है। रोड नेटवर्क जो हम लोग का है 2,09,549 किलोमीटर, जिसमें कि अगर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे की बात करें, नेशनल हाईवे, तो ये हमारे पास नेशनल हाईवे बस और बस कितना है, 5358 किलोमीटर, जो कि 4.04% है टोटल रोड नेटवर्क का। और स्टेट हाईवे की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास 4311 किलोमीटर है, जो कि 2.1% है टोटल रोड नेटवर्क का। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो नेशनल हाईवे 27 EW, जिसकी लेंथ कितनी है 487 किलोमीटर, 487 किलोमीटर। बिहार का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो ये हमारा 727 नेशनल हाईवे 727A है, जिसका कितना है लेंथ 4.4 किलोमीटर। तो ध्यान रखना है कि सबसे जो हमारे पास सबसे लंबा यानी कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, उसका लेंथ हमारा नेशनल हाईवे 27 है, जबकि छोटा है इसमें 7 और ऐड हो रखा है, 727 है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे याद रखेंगे कि छोटा है जिसका नंबर ज्यादा है और जो ज्यादा लंबा है उसका नंबर कम है, यानी कि 27 है जो कि बहुत लंबा है, और जो सबसे छोटा है इसका 727 है। तो इस तरह से याद रखने में थोड़ी आसानी होगी। भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा, जैसे कि हमको पता है कि टोटल एरिया ऑफ इंडिया, उसका कितना परसेंट एरिया बिहार के पास है, तो वो 2.86% है, जो कि सपोज ये हमारा भारत का मैप है, मैं रफली बना रहा हूँ, तो इसमें कहीं इतना छोटू सा बिहार है, तो इसका एरिया कितना है, तो ये हमारा कितना है 2.86% है। ओके, बस समझने के लिए था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राज्यों का स्थान कितना है, मतलब कौन से पोजीशन पे आता है बिहार, तो बिहार 12th पोजीशन पे आता है। अगर यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों को इंक्लूड करते हैं तो ये 13वां स्थान पे आता है। बिहार का क्षेत्रफल हम लोग ने देख रखा है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर और वर्ग किलोमीटर बोल सकते हैं।
जिसमें कि जैसे कि हमने देख रखा है कि कितना है 90 सॉरी ये हमारा क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी स्क्वायर किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ये हमारा टोटल एरिया है। अब इसमें से कितना हमारे पास ग्रामीण एरिया है और नगरीय। ग्रामीण को हम लोग क्या बोलते हैं, रूरल एरिया। रूरल एरिया कितना है, तो ये है हमारे पास 92,358.40 किलोमीटर स्क्वायर। इतना तो हमारे पास रूरल एरिया है। और अर्बन एरिया यानी कि नगरी और शहरी क्षेत्र कितना है, अर्बन एरिया हमारे पास है 1804.60, यानी कि अर्बन एरिया हमारे पास बहुत कम है कंपैरिजन टू रूरल एरिया। ग्रामीण एरिया हमारे पास ज्यादा है। ठीक है, ये 92,358.40 है। सबसे बड़ा जिला एरिया के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये हमारा कौन सा है ये हमारा पश्चिमी चंपारण। ओके, ये हमारा पश्चिमी चंपारण और वेस्ट चंपारण जिसको हम लोग बोलते हैं। सबसे छोटा जिला शिवहर है। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारे मैप में पश्चिमी चंपारण कहाँ है और और शिवहर कहाँ है। तो ये देखिए हमारे पास ये है हमारा पश्चिमी चंपारण, ये हमारा है पश्चिमी चंपारण, जो कि एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। एरिया की दृष्टि से इसका क्षेत्रफल इतना बड़ा है। और सबसे छोटा जिला यहीं पे है शिवहर। इस चंपारण बीच में पड़ जा रहा है। उसके बाद ये जो हमारा छोटू सा जिला है, ये एरिया की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब प्रमुख फेस्टिवल हमारे पास कौन सा हमारे राज्य में प्रमुख फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किए जाते हैं वो छठ पूजा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, फ्लड अफेक्टेड एरिया 68.80 लाख हेक्टेयर हमारा, मतलब कह सकते हैं कि मोस्टली एरिया जो हमारा है वो अफेक्टेड है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे पास टोटल एग्रीकल्चर एरिया है वो कितना है 72.07 जो है हमारा एग्रीकल्चर एरिया है। और उसमें से 72.07 लाख हेक्टेयर हमारा एग्रीकल्चर एरिया है, जिसमें कि 68.80 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ही है। ओके, प्रमुख पर्यटन केंद्र हमारे पास कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस है, गया, पटना, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मनेर, बिहार शरीफ और पावापुरी। मेनली हमारे पास जो टूरिज्म पैलेसेस है वो यही है, गया बोध गया के लिए। पटना में भी बहुत सारी घूमने की चीजें हैं। नालंदा जो हम लोग सब जानते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है। राजगीर में बहुत सारे माउंटेन्स हैं। वैशाली, इसी तरह से मनेर, बिहार शरीफ और पावापुरी। प्रमुख धार्मिक केंद्र अगर हमसे कहा जाए तो बोध गया, जो कि बुद्धिस्ट लोगों के लिए हम लोग सब जानते हैं। पटना साहिब जहाँ की हम लोग गुरुद्वारा के लिए। पावापुरी जहाँ का महावीर जी के लिए वहाँ पुनर्निर्वाण पैलेस है जहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसी तरह से गया। ठीक है, अब हम लोग पॉपुलेशन ऑफ बिहार देखते हैं कि बिहार का टोटल पॉपुलेशन कितना है। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार कितना है, 10,40,99,452। 10,40,99,452 इतना पॉपुलेशन है। जिसमें से कि कितनी फीमेल पॉपुलेशन और मेल पॉपुलेशन कितने हैं। तो फीमेल का देखा जाए तो वो 4,98,21,295 फीमेल का है। और ये किस जनगणना के हिसाब से, सेंसस ऑफ 2011। उसके बाद तो हुआ नहीं है, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देख रहे हैं कि महिला का पॉपुलेशन 4,98,21,295 है। इसी तरह से मेल पॉपुलेशन 5,42,78,157 है। तो हम लोग देखिए यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि फीमेल का पॉपुलेशन हमारे स्टेट में कम है कंपैरिजन टू मेल। सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रथम 4 जिलों को अवरोही क्रम में सजा। तो अवरोही क्रम कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले सबसे ज्यादा जिसके पास होगा, यानी कि हम लोग बोले तो घटते क्रम और हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर बोल सकते हैं।
तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? पटना डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद पूर्वी चंपारण, ये ईस्ट चंपारण है। हम लोगों ने देखा था कि एरिया की दृष्टि से वेस्ट चंपारण है वो सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ईस्ट चंपारण है जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। उसके बाद मुजफ्फरपुर एंड देन मधुबनी। तो सबसे ये चारों का मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे पास बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1106 पर्सन है पर किलोमीटर स्क्वायर, ऐसे भी कह सकते हैं। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान फर्स्ट है। मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में ही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर है, जहाँ की, और हम लोगों ने देखा था कि शिवहर सबसे कम छोटा जिला है जो कि एरिया की दृष्टि से, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ है। ध्यान रखना है कि घनत्व का बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन ज्यादा यहाँ नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि मान लो कि ये हमारे पास ये एरिया है 1 किलोमीटर स्क्वायर का, और इस पे जो लोग रह रहे हैं ना, ये लोग रह रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, मतलब कि इतना एरिया में बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं कि सोच लो कितना लोग रह रहे हैं, 1880 लोग रह रहे हैं। जबकि एवरेज अगर बिहार का देखा जाता है तो 1106 लोग एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी, जबकि सबसे ज्यादा यहाँ रह रहे हैं। और न्यूनतम कैमूर, जो कि हम लोगों ने देखा था कैमूर, तो कैमूर में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है कैमूर के पास। ठीक है, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। अब आगे हम लोग देखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर रेट क्या रहा पॉपुलेशन को इंक्रीज करने का। तो बिहार में सब बहुत अच्छा खासा रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, यानी 25.4%। इस रेट से हमारा क्या हुआ है? इस रेट से हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। सर्वाधिक दशकीय करने का मतलब कि 10 वर्षों में डिकेडल, यानी कि 10 वर्ष में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है? मधेपुरा। ठीक है, मधेपुरा में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीजिंग रेट रहा है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला ये रहा है हमारा गोपालगंज, यानी कि सबसे कम अगर रेट से बढ़ा है तो 19.2 रेट। इसको एक कैसे समझेंगे? मान लेते हैं कि 100 लोग थे 2011 में, और 2021 में हम लोगों ने मतलब ऐसे रेट देख रहे हैं, तो रेट मतलब देख रहे हैं कि 10 वर्षों में कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो 10 वर्षों में 131.12 हो गए। मतलब अब दशमलव में कैसे हो गए, तो अप्रोक्स है कि 132 सपोज हो गए। ठीक है, तो इस तरह से मतलब इतना पॉपुलेशन बढ़ गया 10 सालों में। डेकेडल है, ध्यान रखना, एनुअल नहीं है। ये एनुअल मतलब कि पर ईयर का बात करेंगे, लेकिन डेकेडल मतलब पर 10 साल की बात करेंगे। ठीक है, तो गोपालगंज जो हमारा रहा है वो सबसे कम रेट से इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन, और जो हमारा सबसे अधिक रेट से मधेपुरा। ग्रामीण जनसंख्या, तो हम लोगों ने देखा कि टोटल 10 करोड़ कुछ हमारे पास पॉपुलेशन है, जिसमें कि 7,43,16,709 है जो कि गांव में ही रहते हैं। कुल पॉपुलेशन कितना है? कुल जनसंख्या जो कि ग्रामीण में रहता है कितना परसेंट रहता है? 88.7% गांव में ही रहते हैं। शहरी पॉपुलेशन जो कि 11.29, और इसको ही हम लोग लिख रखे हैं कि 86,81,81,800। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितना है? अनुसूचित जनजातियों मतलब कि शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसटी। शेड्यूल्ड ट्राइब 1.3% ही है, और अनुसूचित जातियों की जनसंख्या अगर बोले तो ये हमारा 15.72% है, मतलब कि एससी। और सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि ट्राइब सबसे ज्यादा कहाँ रहता है? तो ट्राइब कटिहार में रहता है, जबकि अगर अनुसूचित शेड्यूल कास्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा गया में रहता है। ठीक है, तो आज तक हम लोग पार्ट 2 में इतना ही तक करते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग करेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।